हरे कृष्णा। वैष्णव सेवक शिरोमणि श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की जय। तो जैसी वैष्णव सेवा हमारे गुरु महाराज जी ने की, वैसे शादी वगैरह विभूति थे पास में देखा जाए तो। और महाराज भक्तों की सेवा करते रहते, पीछे रहते थे हमेशा। एक बार किसने पूछा महाराज से, महाराज आप तो बड़े एकेडमिक हैं, इतने स्कॉलर नहीं है, यू डबल MBA, तो प्रचार वगैरह करें। प्रीचिंग में देखो इज्जत ही मिलती है, मोटी मोटी मालाएं मिलती है, सूखा प्रसाद ही मिलता है। सो प्रीचिंग तो बहुत बढ़िया है, इज्जत मिलती है, ईगो भी खुश, इजी, त्रिनादपि सुनिचना कोट करो, नाइस, तो अच्छा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ना मैनेजमेंट को करना नहीं चाहता, इसलिए मैं मैनेजमेंट करता हूँ। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है ना, इसमें गालियां बढ़ती हैं। आप 99% सही काम करो, 1% गलती कर दो, उसी में ही जो है आर पार हो जाता सब कुछ। तो त्रिनादपि सुनिचना का श्लोक 108 बार कोई कोट कर ले, लेकिन एक बार जी के दिखा दे, अरे। लेकिन जो मैनेजमेंट करते हैं उनको पता होता है। तो महाराज जी ने मैनेजमेंट किया, ही हैज डन द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट वास्तव में वैष्णव समाज में और कुछ नहीं है, तो है वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा। हम बोलते हैं नजगढ़ छावला में एक ऐसा महाराज का शिष्य था जो कि इतना जाना माना नहीं है, सिर्फ वो शरीर छोड़ रहा है, उसने कहा बस मेरी इच्छा है कि ना अगर मेरे गुरु महाराज जी आकर के दर्शन करें। और गुरु महाराज स्पेशली यहाँ से इस्कॉन ईस्ट कैलाश से नजगढ़ छावला में एक उस अपने शिष्य से मिलने के लिए गए जो कि पॉपुलर नहीं है, कोई बड़े उसने दान नहीं दिए हैं, नथिंग, लेकिन ये वैष्णव सेवा है कि वो ऐसे सुदूर गांव में जाकर के उस भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे भाव वाले हैं हमारे गुरु महाराज जी। सो वैसे तो हालांकि प्रेम भक्त हैं हमारे गुरु महाराज, लेकिन भाव भक्ति के जो लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में आप देखिए वो सारे के सारे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं हमारे गुरु महाराज जी। तो पहला जो सिम्टम है भाव भक्ति का, वो है शांति। शांति का मतलब होता है धैर्य, यानी कि कैसे उतार चढ़ाव हो लेकिन फिर भी ना आप इमोशनली हिलते नहीं हो। जैसे हमारे साथ अगर कोई कोई अपशब्द बोल दे तो हमें अपशब्द वो चुभते हैं, बल्कि हमारी माला भी खराब हो जाती है। माला में भी वही शब्द आते रहते हैं, तू कैसा है, तू कैसा है, तू डूब मर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, साले मिल जाते रहे कीड़े बड़े कुत्ते। ये हमारा हाल है, राइट। लेकिन जो अगर कोई व्यक्ति वाकई भाव भक्ति में होता है, उसके ऊपर इन उतार चढ़ाव, मान अपमान, लाभ हानि, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारे गुरु महाराज जी के पास नॉट अफेक्टेड एट ऑल। एक समय महाराज कृष्ण बलराम मंदिर में ना, वहां पर एक व्यक्ति था, बहुत चिल्लाया गुरु महाराज जी, क्या है आपका मैनेजमेंट, क्या है GBC, क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इतना कष्ट मचा के रखा है, वाहियात आपका सिस्टम है, फला है, ढिमका है, था थूकता हूं मैं आपके मैनेजमेंट, थूक। और गुरु महाराज सुन रहे हैं उसको, और थूक के वो चला गया। फिर गुरु महाराज ने पूछा है कि कहाँ रहता है, भक्त ने बताया महाराज ये केशव कुंज है ना, वहां रहता है। ठीक है, ऐसा घर बताया, हाँ जी महाराज। फिर गुरु महाराज जी घर पे गए और नॉक किया, फिर गुरु महाराज ने उसको साष्टांग दंडवत किया। फिर महाराज जी ने हाथ जोड़े, कहते हमें क्षमा कर दीजिए, हम एज ए GBC आपकी अच्छी से सेवा नहीं कर पाए, आपको इतना कष्ट हुआ कि आपको इतना क्रोधित होना पड़ा, ये निश्चित रूप से हमने अपराध किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो व्यक्ति बोला, कहता है महाराज जी बात बताओगे आप किस मिट्टी के बने हो, मैंने सबके सामने आपका इतना अपमान किया है, आपके आगे मैं थूक करके आया, और आप आकर के मेरे को दंडवत कर रहे हैं कि मैंने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया, आपने इतना डिस्टर्ब मुझे किया है। नहीं, महाराज मेरे को हजारों बार दंडवत करने चाहिए तो ही मेरा ये अपराध कभी क्षमा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका उदाहरण है कि अगर कोई आप इतना चीखा चिल्लाए और आप सुनते रहे, महाराज रोका भी नहीं उसको कि बस बस अबे ठंडा हो जा, अबे चुप, नहीं, महाराज सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। सुख शांति, यानी कि किसी भी प्रकार की एजिटेटिंग सिचुएशन में व्यक्ति फिर भी अपने आप को कंपोज करके रखता है, दैट इज महाराज जी। और ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब कोई भी समस्या अगर होगी तो उस समस्या का समाधान करने के लिए किसके पास आएंगे, श्री गोपाल कृष्ण महाराज के पास। जितनी भी ट्रबलसम दिक्कत जाए, एक ही व्यक्ति ट्रबल शूटर है और उस व्यक्ति का नाम है श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और जैसे मैंने पहले बताया था, महाराज का एक और नाम भी इस्कॉन के अंदर, वो है भूतनाथ। राइट, भूत प्रेत पिशाच भी कुछ ऐसे हुए जिन्होंने मनुष्य योनि में आ गए थे, लेकिन है वो आज भी भूत प्रेत पिशाच जैसे हमारे जैसे लोग, ब्रह्म राक्षस लोग। लेकिन हमको तारने का जिम्मा किनको मिला, भूतनाथ है शिव जी का नाम है। तो दूसरे शिव जी पार्ट 2 हुए हमारे गुरु महाराज जी, इन्होंने कहीं भूतों को तारा है और तार भी रहे, आज भी तार रहे हैं। सुख शांति का मतलब होता है कभी भी डिस्टर्ब ना होना। सेकंड जो क्वालिटी है वो है विरक्ति, यानी कि हमेशा डिटैच्ड, विरक्ति। एक होता है वैराग्य, एक होती है विरक्ति। वैराग्य का मतलब होता है कि ना कोई आपके पास प्रलोभन आए
इंद्रिय तृप्ति का फैसिलिटी आए और आपको नहीं, मन में विकार आया था पर आपने विकार कहा, दैट इज वैराग्य। लेकिन आप में ना वो भौतिक इच्छा आती ही नहीं है, उसको बोलते विरक्ति। तो ये हमारे गुरु महाराज जी के अंदर था। एक चाइनीज माता जी थी, वो गुरु महाराज जी के पीछे पड़ी हुई थी कि महाराज मेरे से शादी करेंगे, और रही काफी साल रही महाराज के पीछे। कुछ ऐसे लोग भी चाहते हैं कि इसको उनके गुरु गिरे हैं फिर हम दिखाएं, देखो ये है इनका गुरु है, ऐसे भी चिलगोजे लोग हैं दुनिया के अंदर। तो एक चाइनीज माता जी छोड़ी हुई थी कि तो भाई महाराज जी के पीछे लग गया। महाराज जब ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, गौरता के ऑल्टर में, तो ये फूल लेके खड़ी होती, महाराज आई लव यू, और महाराज से गुलाब के फूल लेते थे और गौनिता के चरणों में डाले करते थे, और फिर वहां से उसको वापस फूल देते, गौनिता ऑल्सो लव्स यू। इस तरह से उसने सालों साल किया। राधा पारसारथी के ऑल्टर में है तो वहां पहुंची होती थी, गौनिता के ऑल्टर में तो वहां पहुंची थी, महाराज उसके फूल लेकर भगवान के चरणों में डाल करते थे। और हमारे साधु हृदय प्रभु ने बोला, महाराज एक इशारा कर दो आप, इसको मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस में घुसने देंगे हम, क्योंकि थी भी बहुत बलशाली है, ऐसी ब्लैक बेल्ट थी। कुछ भक्त लोग गए थे उस वक्त, ए तू ऐसे कैसे यहाँ पर है, हाउ डेयर यू कम हियर, वो पटक देती थी उनको। कुंफू ब्लैक बेल्ट थी वो, कहते हैं वो चाइना की माता जी है, पटक दो। तो इस प्रकार से 5-6 साल जहां गुरु महाराज जी जाएंगे वहां पीछे पीछे पहुंची थी, महाराज आई लव यू, और महाराज के फूल लेंगे और भगवान को चढ़ा देंगे। फाइनली जस्ट लाइक हरिदास ठाकुर जी ने, जो उनको करप्ट करने के लिए आई थी, उसकी करप्शन को करप्ट करके उसको भक्त बना दिया। इसी प्रकार से चाइनीज माता जी, इसने दीक्षा भी ली और फाइनली भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गई महाराज जी की पवित्रता से। विरक्ति, जैसे मायापुर में ना ड्रामा होता है, तो एक बार माताओं को ड्रामा करने का मौका मिला। अब हम लोग उस वक्त, हम तो कॉलेज वाले थे, तो कॉलेज तो हम लोग छिछोरे होते हैं, हम लोगों ने कहा बढ़िया है, ड्रामा भी देख लेंगे, आंखें भी सेक लेंगे, वेरी गुड, नाइस। तो तभी जो है हमारी दृष्टि गई गुरु महाराज जी के पास, और हमारे गुरु महाराज जी सर झुका करके पढ़ रहे हैं। देखो वाह, ये है गुरु और ये है शिष्य, अद्भुत। पर महाराज ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए ड्रामा देखा, किसके लिए, ताकि ड्रामा के बाद जाके प्रोत्साहन दे सके, आपने ड्रामा बहुत अच्छा किया। और जो माताएं थी दे फेल्ट वेरी गुड कि हमें महाराज जी ने आके कांग्रेचुलेट किया। तो इस प्रकार से एनकरेज करने के लिए, अदरवाइज विरक्ति, एब्सोल्युटली डिटैच्ड। तो ये है दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी क्या है? तीसरी क्वालिटी है अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि वो व्यक्ति कभी भी समय खराब नहीं करता। और हम देखते हैं गुरु महाराज वाकई में कभी समय खराब नहीं करते। अगर गाड़ी में भी है, गाड़ी में महाराज नंबर बता देंगे कि ये नंबर डायल करूं, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। ट्रैवलिंग में नो टाइम वेस्टेज, और महाराज को सारे नंबर याद है। बोलते थे अच्छा अब ये डायल करो 98 दिस। उनका जो डायरेक्टरी थी वो यहाँ बनी हुई थी, दैट वाज महाराज। बल्कि एक बार एक व्यक्ति मिला था महाराज से, और उसने बोला महाराज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। महाराज ने कहा हाँ मुझे भी आपसे दूसरी बार मिलकर अच्छा लगा। कहते नहीं महाराज हम पहली बार मिल रहे हैं। कहते ना हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार कब मिले? महाराज ने कहा 30 साल पहले आप कनाडा में रहते थे ना? हाँ जी। तो महाराज ने कहा उस वक्त मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और आप मेरे से टकराए थे, और आपने मुझे बोला था आई एम सॉरी, और मैंने आपको बोला था हरे कृष्णा। उस वक्त हम पहली बार मिले थे, और आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो 30 साल, ये मुझे कह रहे भाई बहुत समय है, आप बोलो अपना आराम से। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। चौथी क्वालिटी मान शून्यता। मैं जल्दी करूंगा आपको, मुझे बोल रहे हैं। सो मान शून्यता का मतलब है मान सम्मान की इच्छा नहीं। आपने कभी महाराज के एक्सप्रेशन देखी जब व्यास पूजा के दिन महाराज का चरण अभिषेक हो रहा होता है? ही इज नॉट लाइकिंग इट। अदरवाइज पैसे हो रहे, शहद दूध दही डाले, कहता है पेडिक्योर हो रहा है यार, करो यार, बहुत बढ़िया है। लेकिन महाराज इज नॉट हैप्पी, मतलब कह रहे हैं ठीक है हाँ जो करना है कर लो, बट ही इज रीडिंग श्रीमद् भागवतम, या उनकी जय जयकार करें, गुरु महाराज जी की जय, नहीं प्रभुपाद जी की जय। सो मान शून्यता। फिफ्थ क्वालिटी इस आशानुबंध, यानी कितनी नेगेटिव कंडीशन हो लेकिन फिर भी ना आशा नहीं, कृष्ण की कृपा निश्चित रूप से होगी होगी। आशानुबंध, तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर बनना है, कहीं पर रिसोर्सेज नहीं है, आशानुबंध नहीं, मंदिर बनेगा, भक्त तो चलेगा नहीं, वो वापस आएगा। सो ही वाज लाइक दैट। इनफैक्ट वंस मधुमंगल मुनि ने बोला कि महाराज जो डिवोटीज ना आज हमारी भक्ति मतलब दीक्षित भक्त थे, दीक्षा ली लेकिन वो माया में चले गए, मैं उनको वापस ले आऊं क्या? गुरु महाराज ने बोला कि ना मधुमंगल तुम सारी सेवाएं छोड़ दो, बस ये एक सेवा कर दो, मैं तुमसे बहुत खुश होऊंगा। हमारे परिवार के लोग जो आज हमसे बिछड़ गए, माया में चले गए, वापस चाय की चुस्कियां मार रहे हैं, उनको वापस लेकर के आओ, आई बी वेरी हैप्पी विद यू। सो आशानुबंध। छठी क्वालिटी है फिर समुत्कंठा, यानी कि भगवान के बारे में सुनने के लिए
सुनने के लिए बहुत ईगरनेस। इसलिए महाराज कभी इवन नौसखी भक्तों के लेक्चर भी सुनते हैं, हमारे लेक्चर सुनते हैं, फिर हमको फीडबैक देते हैं, हम लीला थोड़ी ये वाली कहानी ऐसे बताया करो, ऐसे मत बताया करो, बट ही वुड लिसन, क्योंकि कृष्ण कथा कौन कर रहा है उनके लिए जरूरी नहीं है, कृष्ण कथा हो रही है, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। महाराज डीटी वर्शिप करते करते भी कृष्ण कथा सुनेंगे। और कहीं लगता है महाराज के लेक्चर बड़े बेसिक होते हैं, राइट, लेकिन एक्चुअली महाराज रीड ऑल द बुक्स ऑफ आचार्य। मैंने खुद रीडिंग किया महाराज जी के लिए, सो ही वुड रीड ऑल द बुक्स ऑफ आचार्य, लेकिन बताते वो थे जो प्रभुपाद जी ने बताया, दैट्स इट। बट ही वाज वेरी वेरी नॉलेजेबल। हमने कई बार रीडिंग किया गुरु महाराज जी के लिए, ही वाज लाइक दैट। एंड देन नाम गाने सदा रुचि। आप देखा महाराज बात करते करते उनका हाथ भीड़ में चले जाया करता था, जैसे हमारा हाथ तो बाहर निकलने के लिए बेचैन रहता है कि 16 हो बस अब मुके, लेकिन उनका हाथ हमेशा अंदर जाने के लिए बात करते करते। सो नाम गाने सदा रुचि। इनफैक्ट झंझोली का जो कैंप जिन्होंने अटेंड किया है वो जानते हैं, गुरु महाराज 2.5 घंटे कीर्तन करते थे, 2.5 घंटा क्लास देते थे मॉर्निंग में, और 2.5 घंटा कीर्तन करते थे, 2.5 घंटा क्लास देते थे शाम को। उस कैंप के अंदर भक्तों ने महाराज का बोला ऐश्वर्य देखा, उनको लगता था महाराज तो बेसिक क्लास देते हैं, वो जो हम डिस्कवरी ऑफ सेल्फ में देते हैं ना, कृष्ण परम भगवान ने हरि नाम लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये महाराज तो इतना ही बस बताएंगे। झंझोली महाराज ने अपना ऐश्वर्य दिखाया था, डिवोटी भी पूरी तरह झंझोड़ गए थे उस वैराग्य को, उस भगवान के महाराज के ऐश्वर्य को देख करके। एंड देन आसक्ति तद गुणा ख्याने, यानी कि भगवान के गुणा ख्यान से बहुत आसक्ति है, और प्रीति तद वसति सले, जो भगवान का जो लीला सलीस है उससे बड़े आसक्त हैं। जैसे गौरदा नाम का स्थान है, वहां पर हम सब भक्तों के चरणों की धूल को अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारा ना वहां वेट करते रहे जब तक सारे नवदीप मंडल परिक्रमा के डिवोटीज चले नहीं गए। लेकिन हम लोग थोड़े बदमाश थे, तो हम लोग ने कहा हम पेड़ के पीछे छुप गए, हमें देखते हैं महाराज क्या करते हैं। तो महाराज ने देखा सारे भक्त चले गए, फिर महाराज ने अपना कुर्ता उतारा और फिर महाराज वहां पर लौटने लगे। हमने पहली बार देखा महाराज जी को इस प्रकार से, और कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गौरा गौरा गौरा, और ऐसे प्रकार से महाराज लौट रहे थे। फिर महाराज जब उठे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे से हम लोग जो है झुक के देख रहे हैं। वहां कहते हैं अमोघ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा हमारा तो बदमाश है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ रुके थे महाराज, यहाँ देख आपके ये रूप देखने के लिए। महाराज कहता भागो आगे भागो, like that। पर अगर आप देखें जितने भी 9 हैं, मैंने और लीलाएं भी हैं, निश्चित रूप से टाइम बड़ा कम है, लेकिन हाँ अगर आप भाव भक्ति जितने लक्षण है वो देखेंगे ना, तो गुरु महाराज जी में साफ साफ प्रकट होते हैं। एंड ही वाज अ प्रेमी भक्त, भगवान की प्रेमी भक्त है, जो कि जगत के अंदर आए और उनकी लीलाओं में हमें भाग लेने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। सो इस प्रकार से ऐसे परम दयालु परम कृपालु श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो क्षमा की मूर्ति थे, हमारे बीच में थे। इनफैक्ट एक भक्त ने बोला महाराज को, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए। तो गुरु महाराज जी ने बोला मैं तुम्हें सारे अपराधों से मुक्त करता हूँ, माफ करता हूँ जो तुमने अब तक किए हैं, और मैं तुम्हें उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूँ जो तुम आगे जाके करोगे। ये तो क्षमा की मतलब हद हो गई। हम तो किसी की एक अपराध क्षमा करते बहुत बड़ी बात है, एक को लेकर के 20-20 दिन क्या मतलब महीनों महीनों सालों साल लेके चलते हैं कि 2015 में आपने जो अपमान किया था हम नहीं भूल सकते हैं। उस वक्त महाराज के चरणों को याद करें कि महाराज कितने क्षमाशील थे। तो इसलिए क्षमा का भाव रखना चाहिए, गरज नहीं रखने चाहिए, मन में अंगारे नहीं रखने चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, भजन बहुत कुछ करना है, मंजिल बड़ी ऊंची है, इसलिए बिना किसी मन मुटाव से भक्ति करें, आगे बढ़े, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश विधिरेच प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।